कोई भी एंटिटी जो कि कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है उसको हम कंपनी कहते हैं। अगर हम उसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम उसको लीगल एंटिटी बोलेंगे। लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि वो कंपनी जिस भी कंट्री के अंदर फॉल कर रही है उस कंट्री की लीगल एंटिटी है, उस कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड है। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसको एक टैक्स आईडी जो है वो इशू होती है। लीगल एंटिटी को ही हमने उडू के अंदर या किसी भी ईआरपी के अंदर हमने जाकर कॉन्फ़िगर करना है। तो ये एक जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अब वो जो लीगल एंटिटी है उसकी टाइप कुछ भी हो सकती है। वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर कोई भी उसकी टाइप है, डजेंट मैटर। वो एक लीगल एंटिटी होनी चाहिए। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैं हायरार्की को भी एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप है तो हमारे पास एक ग्रुप आ जाएगा और वो ग्रुप ग्लोबली काम कर रहा है और उस ग्रुप के अंदर डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, लीगल एंटिटीज़ हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट कर रही हैं तो वो आपकी लीगल एंटिटीज़ हो जाएंगी। अब उन लीगल एंटिटीज़ के नीचे हो सकता है कि कुछ उसकी ब्रांचेस हों या फिर बिजनेस यूनिट्स हों जो कि ऑपरेट कर रहे हों उस लीगल एंटिटी के नीचे। तो उनको हम बिजनेस यूनिट्स, ब्रांचेस या फिर उसकी डिविजन्स भी कॉल कर सकते हैं। तो हम उडू के अंदर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उडू के अंदर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि मल्टी कंपनीज़ जो हैं वो उडू सपोर्ट करता है। मल्टी कंपनीज़ को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और फर्दर आगे उसकी ब्रांचेस को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि उडू में हम लीगल एंटिटीज़ को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले आपने सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सेटिंग्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ के अंदर चले गए। यहाँ पर मेरे पास एक कंपनी है योर कंपनी, ये एक कंपनी नेम मेरे पास आ रहा है। योर कंपनी के नाम से डेमो है। ये कंपनी नेम वो कंपनी नेम होगा जो कि रजिस्टर्ड कंपनी नेम होगा, जो आपको आपका जो कंपनी ओनर्स हैं या फिर कंपनी के ऑथराइज पर्सन्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे कि जब आपने कॉन्फ़िगर करना है उस कंपनी के लिए उडू को कॉन्फ़िगर करना है तो वही नाम आपने मेंशन करना है, क्योंकि ये नाम जो है आगे रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज़ होगा। जो प्रिंट्स हैं, प्रिंट आउट्स हैं, उनके ऊपर भी यही नाम वहाँ पर शो हो रहा होगा। और यहाँ पर टैक्स आईडी आ चुका है और उसके नीचे देखें इसी तरीके से करेंसी यूएसडी आ गया है और बाकी उसका एड्रेस डाटा और फिर फ़ोन नंबर वगैरह ये यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। अब कंपनीज़ के अंदर एक थोड़ी सी जो एग्जांपल है ग्रुप की, मल्टी कंपनीज़ की, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कंपनी है XYZ कंपनी है और ये पाकिस्तान के अंदर फॉल कर रही है। यहाँ पर मैंने उसकी एक टैक्स आईडी दे दी है और उसके नीचे करेंसी उसकी मेंशन कर दी है। अब उसके साथ ही ब्रांचेस हैं, XYZ कंपनियाँ और उसके साथ ये ब्रांचेस हैं। अब ब्रांचेस यहाँ पर दो जो ब्रांचेस हैं वो डिफ़ाइन कर दी हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन्स और दूसरी रिटेल डिवीजन्स। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा व्यू करता हूँ, इसको हम ओपन करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को ओपन किया, यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा। हो सकता है कि वो डिफरेंट सिटी के अंदर हो सकता है कि वो एक ही सिटी के अंदर फॉल कर रहा हो। जो भी उसका एड्रेस डाटा होगा वो हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे और यहाँ पर करेंसी जो है वो हम मेंटेन करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि करेंसी जो है वो हमेशा जो कंपनी है, कंपनी करेंसी ही रहेगी। ब्रांच की जो करेंसी है वो कंपनी करेंसी ही रहेगी। ब्रांच की करेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी। अगर हम इसको चेंज भी करेंगे, मैं यहाँ पर AED यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ और इसको यहाँ पर मैंने इसको सेव करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर द करेंसी ऑफ ए सब्सिडरी मस्ट बी द सेम एज इट्स रूट कंपनी। तो जो ब्रांचेज हैं उसकी जो करेंसी है वो ऑलवेज वही होगी, सेम होगी जो कि कंपनी की करेंसी है। अगर करेंसी चेंज है तो फिर वो आपकी ब्रांच नहीं है, फिर आपको उडू के अंदर उसको एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी
ओपन करना पड़ेगा। वैसे भी जब कंट्री चेंज हो जाता है, जब करेंसी चेंज होती है, तो इसका मतलब ये है कि कंट्री चेंज हो चुका है। तो जब कंट्री चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल वो कंपनी जो है वो आप डिवीज़न, आप उसको डिवीज़न कह रहे हैं, लेकिन वो एक डिवीज़न दुबई के अंदर है, तो यूएई के अंदर है। तो जैसे ही कंट्री चेंज होगा तो उसकी करेंसी चेंज हो जाएगी, चूँकि उसके ऊपर यूएई के जो लॉज हैं वो फॉल करेंगे। वो पाकिस्तानी लॉज के अंदर फॉल नहीं करेगी, वो यूएई के लॉज के अंदर होगी। तो फिर ऑटोमेटिकली लीगल एंटिटी चेंज हो जाएगी। तो ये कंपनीज का तरीका है। बाकी ग्रुप्स को किस तरीके से डील करते हैं वो हम एंड में देखेंगे कि कंसोलिडेशन का एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसके अंदर हम ग्रुप जो है वो उसको डिफाइन करेंगे। तो अभी हम कंपनीज और जो उसकी ब्रांचेस या फिर सब डिविजन्स है उसको हमने डिफाइन किया।